हेलो। जय माता की। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। आज दिन है शुक्रवार का। पूजा वूजा सब हो गई है। बस आई थी नीचे चाय बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। ब्लॉग शुरू किया नहीं था सुबह से इसलिए नहीं किया था कि मैंने कहा चलो रसोई से ही शुरू करते हैं सुबह सुबह। तो फिर चलो मैं बना लेती हूँ चाय। बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखते हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना अपने फैमिली मेम्बरों में। तो हम करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो बस आ गए हैं नीचे किचन में, और किचन में क्या करना है, चाय बनानी है। तो मैंने अपने लिए रख दी है चाय बनने के लिए यहाँ पे। और अभी ये रात का दूध है तो इसी में ही अभी बना लूँगी। बाद में इसको साफ़ करके फिर दूसरा दूध इसमें गर्म करेंगे। और नाश्ते में आज बन रही हैं आलू की और प्याज की पकौड़ियाँ। तो बस यहाँ पे अदरक थोड़ी सी कूट के डाल देती हूँ चाय के अंदर। और अदरक से ना थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है, तो अदरक वाली चाय पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे मौसम चेंज है, ज़रूरी ही पीना चाहिए। और बहुत ज़्यादा खांसी नज़ला जुकाम हो रहा है इस टाइम पे। मेरे बच्चों की भी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही है। तो यहाँ पे आलू मैंने काट लिए हैं और बारीक बारीक काटे हैं, और प्याज भी काट ली है। तो अब इसमें बस बेसन और बाकी के जो मसाले मिलाने हैं मुझे, वो मिला के और कर लूँगी। और इधर फ्राई पैन चढ़ा दिया है और उसमें तेल भी डाल दिया है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाएंगे। और पकौड़ी इतनी अच्छी बनी थी कि बस बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और इसी दरमियान पे ना देवरानी भी आ गई थी, तो उसने भी खा ली थी। वो किसी काम से आई थी, अपने सामान भी लेने आई थी थोड़ा ख़रीदने के लिए यहाँ पे। और और सुबह ही आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता चल रहा है, हम नाश्ता ही कर रहे थे दोनों बैठ के, तभी इतने में आ गई थी वो। और ये बन रही हैं आलू और प्याज वाली पकौड़ी। तो बहुत अच्छी लगती हैं ये। वैसे सिंपल से ही बना लो तब भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले थे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये हमारी पकौड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार। तो दोनों बच्चों के लिए ऊपर भेजूँगी, और हम दोनों माँ बेटी नीचे बैठ के करेंगे नाश्ता। तो ये सुबह में बच्चों का यही है ना, आज गए भी नहीं हैं, छुट्टियाँ उसकी थी तो फिर इन्होंने और छुट्टी कर ली है एक आज की भी, तो गई नहीं है। तो फिर इसीलिए नाश्ता भी, और इन दोनों को तो जाना है दोपहर में, तो फिर इनके लिए बाद में करूँगी, क्योंकि इनका पेपर है और बेटी के पेपर हो चुके हैं। तो उसने कर ली थी अपनी छुट्टी अपनी मर्ज़ी से। कह रही थी मम्मी बच्चे इतने आ नहीं रहे हैं पेपर के बाद में। तो ये हमारी पकौड़ी बन के हो गई हैं तैयार। तो यहाँ पे मैं हंस रही थी कि गर्मा गर्म पकौड़ी बन गई हैं, आप लोग भी आके खा लो। और बिटिया रानी यहाँ पे मुझसे कह रही थी मम्मी दो जल्दी बन गई हैं। तो नाश्ता हमारा बन गया है, आ जाओ आप लोग भी कर लो। गर्मा गर्म आलू प्याज की पकौड़ी हैं और चाय है। तो बच्चों के लिए इधर दूध निकाल दिया है और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है। तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। बाद आज सोच रहे हैं मार्केट भी जाएं, क्योंकि करवा चौथ के 2 दिन ही रह गए हैं। तो कुछ सामान भी, मेरा कुछ भी नहीं आया सामान, तो कुछ भी नहीं लेना है। देखती हूँ एक सूट लेके आऊँगी केवल, बस और कुछ नहीं लेकर आना, बाकी सारा मेरे पास है। तो चलो ये चाय नाश्ता कर लेते हैं। जब जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कैसा सूट कैसा क्या। बने रहना हमारे ब्लॉग में। नाश्ता करने के बाद में फिर मैं ना, ये कपड़े धुले हुए पड़े थे तो मैंने कहा चलो इनको भी फोल्ड करके रख देते हैं, इनकी तह लगा के इनकी जगह पे रखते हैं इनको। और बस सारे कपड़ों की तह लग चुकी है, फिर देखूंगी बाकी का काम। अभी मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है, तो फिर मैं नीचे आ गई थी उसके बाद में। और मुझे बनानी है सब्जी। तो बच्चों को स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है दोनों का, तो इसीलिए बस मेरा वो भी काम निबट गया था। और अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई। तो बस क्या बनाना है मुझे, लौकी। ये मैं पहले ही काट के तैयारी सारी करके रख के गई थी, क्योंकि मुझे पता था अब कपड़े तय लगाने के लिए बाद में ही करूँगी। पहले मैं ये कट करके रख देती हूँ, तो मैंने ये कट करके पहले ही रख दी थी लौकी और थोड़े से आलू डाल दिए थे उसमें। तो लौकी की सब्जी बनी है। और उसके बाद में फिर ना हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो मार्केट तो कहीं नहीं जाना था, पास में ही है, वहाँ जाना था। और थोड़ी सी आईब्रो करवानी थी, लेकिन वहाँ पे पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं, बिंदी वगैरह। तो वहाँ से बस बिंदी और
तो भी आके बैठे हैं मार्केट से, और मार्केट में कुछ भी नहीं लेने गए थे, केवल ये जो कोन वगैरह थी ना मेहंदी लगाने की, यही लेके आए हैं। और करवा ले आए थे, थोड़ा सा तैयार कर लेगी बेटी ना घर में लेस वेस लगा के, तो ये करवा ले लिया था। और ये मेहंदी के कोने ली हैं, तो हाथों पे कल लगेगी ना, तो इसीलिए एक दिन पहले ही मैंने कहा चलो ये जो सामान है ये ले आते हैं पहले। और कैलेंडर वगैरह ले आई थी, और अभी आधा सामान रह गया है वो नहीं लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा ये स्क्रब के लिए भी लेके आई हैं, ये बिटिया रानी कर देगी। मैं वैसे कुछ करती नहीं हूँ, केवल बस कभी कभी मतलब त्योहार जो होता है तो उस पर ब्लीच जरूर कर लेती हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं करती, मेरा चेहरे पे कुछ लगाती ही नहीं हूँ। और मेरा डेली वाला भी ऐसे ही रहता है। तो स्क्रब लेके आई थी, कह रही मम्मी स्क्रब कर देती हूँ मैं आपका, तो ये लेके आई थी। और कुछ भी नहीं लेके आई थी, सर में लगाने के लिए मेहंदी लेके आई। और अभी बायने में रखने के लिए भी कुछ भी नहीं लिया है, थोड़ा बहुत ही सामान ले आई हूँ, बस इतना ही सामान जो है अभी आया है। तो अभी तो खैर टाइम है, मैं तो आईब्रो बनवाने गई तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो ये है हमारी छोटी सी शॉपिंग। और सूट लाने के लिए सोच रहे थे, तो अब रात भी हो गई, टाइम बहुत हो गया, शाम हो गई है, तो अब जाएंगे तो बहुत रात हो जाएगी, तो इसीलिए नहीं गए। देखती हूँ कल टाइम मिलेगा तो कल जाके लेके आऊँगी। आ जाएगा तो आ जाएगा इस बहाने से, नहीं तो फिर रह ही जाएगा। और कुछ भी तैयारी मेरी नहीं है, साड़ी भी मेरी जो पहले की है रखी हुई वही पहनूंगी, नहीं लेके आई हूँ मैं। कोई बात नहीं, कभी नहीं ला पाते हैं ना तो हम तो अपना वैसे ही कर लेते हैं, जो पहले की रखी हुई होती है वही पहन लेते हैं। और वही बच्चों में ऐसा ही होता है, जब बच्चे आगे आ जाते हैं ना, हमने भी बहुत शौक पूरे किए हैं, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर सब देख के चलना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा भी है, अपनी फैमिली को देख के चलना पड़ता है, जिस तरह के से भी होता है हमारा। तो अब चाय बस पियेंगे, क्योंकि घूमे बहुत हैं हम, इतनी दूर गए थे आईब्रो के लिए, काफ़ी घूम लिए, और फिर वापसी में ये सारा सामान लिया है। वहाँ भी बहुत भीड़ हो रही थी, कल फिर जाना होगा, तो बस मैं केवल आईब्रो ही बनवाती हूँ और कुछ भी ज़्यादा नहीं करवाती मैं। तो अब ना ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, और मैंने ना ज़्यादा क्लिप बनाई नहीं थी, तो इसी में ही जोड़ दिए हैं ये दोनों क्लिप। तो यहाँ पे जो बेटी लेके आई थी स्क्रब, तो वो बस चेहरे पे कर रही है मेरे, और जिस तरीके से भी वो कर पाती है उसी तरीके से उसने थोड़ी सी मसाज कर दी थी, और फिर उसके बाद में शाम में लगा ली थी मेहंदी हाथों पे। और बस अब अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले एक और ब्लॉग में फिर मिलेंगे।